अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर सर रिजवान। आई होप आप सब खैरियत से होंगे बच्चों। इस वीडियो का मकसद आप लोगों से सेकंड ईयर जोलॉजी का गेस्ट पेपर शेयर करना था बेटा, जितने मुझे इम्पोर्टेंट लगे इस साल के लिए। आई होप ये ज़रूर आपके काम आएंगे इंशाल्लाह। तो ये जो गेस्ट पेपर है, आप इसमें मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग और कुछ रीजंस। तो कमिंग वीडियोस में मैं इनके सॉल्यूशंस भी बताऊंगा इंशाल्लाह। और इस वीडियो में मेन जो चीज़ है अपार्ट फ्रॉम गेस्ट पेपर, वो ये है कि कौन सा सवाल जो है वो उसको जो उसका कंटेंट है वो कितना होना चाहिए, ज़्यादा या कम। ठीक है जी, और कितनी लाइंस तकरीबन। तो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम लोग सब स्टार्ट करते हैं इसको गेस्ट पेपर को डिस्कस करना। सेकेंडरी जोलॉजी में बेटा एक टॉपिक है लिथोट्रिप्सी, चैप्टर 1 होम्योस्टेसिस का। इसमें सवाल आ सकता है, नोट इम्पॉर्टेंट है, नोट ऑन लिथोट्रिप्सी। सही जी। उसी में फिर अगर आप चेक करो सेकेंड ईयर जोलॉजी में चैप्टर 4 में एक टॉपिक है रीजेनरेशन, और चैप्टर 3 कोऑर्डिनेशन कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। तो लिथोट्रिप्सी में बेटा ज्यादा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, कोई डायग्राम की जरूरत नहीं है। इसमें आप एक पैराग्राफ यानी कि 5 से 6 लाइंस भी लिखते होगे तो काफी है। रीजनरेशन जो है वो भी 3 से 4 लाइंस से ज्यादा का नहीं है। रिफ्लेक्स सेक्शन एक अच्छा टॉपिक है, इसमें आप एक अच्छा सा नोट लिख सकते हो। प्लस इसकी जो टाइप्स होती है, मोनोसाइनेप्टिक एंड पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स सेक्शंस अलोंग विद देयर एग्जांपल्स। तो ये अच्छा एक टॉपिक है जो रहेगा कंटेंट के एतबार से। नेक्स्ट सवाल है बेटा हमारे पास, डिस्क्राइब हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अच्छा जी, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन बेटा सेकंड ईयर चैप्टर 2 सपोर्ट एंड मूवमेंट का है बच्चों। और इसमें जो है वो सिर्फ डिस्क्राइब लिखा हुआ है। देखो नोट जो होते हैं ना, वो थोड़े से कंटेंट उनका ज्यादा ही होता है, ये आप सबको पता है। डिफाइन हो गया, वो तो बहुत ही छोटा होता है, उसमें कंटेंट 2 लाइंस भी मैक्सिमम। नोट और डिफाइन के बीच में एक चीज आती है ना, डिस्क्राइब। तो इसमें आप 3 से 4 या 3 से 5 लाइन तक लिख सकते हो। इसमें बस डिस्क्राइब कर देना और अर्थवॉर्म की एग्जांपल दे देना, या मोलस्का की। अच्छा, इसमें एक और है आपके पास, न्यूरॉन एंड इट्स टाइप्स। इसमें थ्योरी है, और अगर आप चाहें तो डायग्राम बनाना चाहें तीनों टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की, सेंसरी, इंटरमोटर, तो सही है। वरना शॉर्ट सवाल में इतना डायग्राम का मसला नहीं होता, एज लॉन्ग के उसने आपसे सवाल पूछा ना कि या लिखा हुआ ना हो के आप डायग्राम बनाइए। बेटा एक और है इसमें, राइट अ नोट ऑन आर्थराइटिस। इसमें सिर्फ आर्थराइटिस लिखा हुआ है तो ये नोट आता है। इस पे आप लोग एक पैराग्राफ 5 से 6 लाइंस कम से कम। जॉइंट एंड इट्स टाइप्स, ये थोड़ा सा वो सवाल है शॉर्ट, जो कि कंटेंट इसका ज्यादा है। उसके एग्जांपल्स भी हैं। तीनों टाइप्स ऑफ जॉइंट्स बताने आपको, ये सेकंड ईयर चैप्टर 2 है। आर्थराइटिस वाला भी सेकंड ईयर चैप्टर 2 है। तो इसमें आप लोगों को तीनों टाइप्स बतानी है जॉइंट एंड इट्स टाइप्स में, उसके एग्जांपल्स भी हैं। तीनों टाइप्स में आपके पास आ जाते हैं फिक्स्ड या इमूवेबल, और एक होते हैं पार्शियली मूवेबल, और एक होते हैं फ्रीली मूवेबल, जिनको हम लोग सिनोवियल जॉइंट्स भी कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेटा सेकंड ईयर चैप्टर 9 बायोटेक्नोलॉजी का। इसमें कोई डायग्राम की सच जरूरत नहीं, जो आपके इस बोर्ड में गिवन है। तो इसमें आप 4 से 5 लाइंस मैक्सिमम, पूरा प्रोसीजर ना भी लिखो मसला नहीं है। उसकी इंपॉर्टेंस लिख देना कि पेरेंटल इश्यूज और क्रिमिनल केसेस में काम आते हैं। ये जो टेक्निक है, नोट ऑन एजिंग। एजिंग पे एक अच्छा नोट है, सेकंड ईयर चैप्टर 5 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट साइड ऑफ द पेज में ये गिवन है। सेकंड लास्ट पेज है ये आपके इस चैप्टर का, चैप्टर 5 का। तो एजिंग के जेनेटिक कॉजेज और म्यूटेशनल, ये सब जो कॉजेज दिए हुए, जेनेटिक ओरिजिन, ये आप लिख सकते हो। तो ये तकरीबन आधा पेज का तो होगा ये एजिंग का सवाल, क्योंकि इसके साइन और सिम्टम्स भी लिखने होते हैं ना आपको। ठीक है जी, पार्किंसंस डिजीज, येट पूरा जो आपके बुक में जो एक पैराग्राफ है लेफ्ट साइड ऑफ द पेज में, आप पूरा उसको एग्जैक्ट छाप सकते हो। और एक और है आपके पास एल्जीमर्स डिजीज, ये भी आप पूरा बुक से छाप सकते हो, पूरा बुक का कंटेंट। ऑस्मोरेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर फिश, ये भी एक एक पूरा पैराग्राफ है सेकंड ईयर चैप्टर 1 में। आप लोग इसमें पूरा लिख सकते हो, कोई डायग्राम की जरूरत नहीं है। सेकंड ईयर चैप्टर 3 में बेटा एक सवाल है, लेटेंट या इनसाइट लर्निंग, ये रहा। सही जी, तो दोनों ही याद कर लेना, क्लासिक कंडीशनिंग भी आती है। तो ये बुक का पूरा आप लोग लिख सकते हो, ये बुक में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसमें सच कोई अमेंडमेंट या एडिट करने की जरूरत नहीं है। एसिड रेन भी आपकी बुक्स में, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है इसमें। तो एसिड रेन आप देखना सेकेंड ईयर चैप्टर 13 मैन एंड इस एनवायरमेंट में। और ये लेफ्ट साइड ऑफ द पेज में गिवन है, ये पूरा एयर पोल्यूशन के टॉपिक के अंडर। और एसिड रेन में आप उसमें 2 इक्वेशंस आई थिंक सो, हाँ 2 होंगी बुक्स में, SO2 NO2 वाली, वो लिख देना।
साइड इफेक्ट्स इसके लिख देना। स्कल्पचर्स मत बनाने बैठ जाना, पता चला ताजमहल बना दिया। सही है, बिफोर एंड आफ्टर वाला। अच्छा, रिसेप्टर्स एंड इट्स टाइप्स बेटा, सेकंड डे चैप्टर 3, बहुत हलवा सवाल है। रिसेप्टर्स की डेफिनेशन और इसकी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाई। ठीक है, ये ज्यादा आते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाई। थर्मोरिसेप्टर, कीमोरिसेप्टर, मैकेनोरिसेप्टर, पेन रिसेप्टर। ठीक है, बहुत सारे। डिफरेंशिएशन वाले जो टॉपिक्स हैं बेटा, वो कुछ है वो स्ट्रेटेड एंड अनस्ट्रेटेड। अनस्ट्रेटेड में आप अनस्मूथ, सॉरी, स्मूथ मसल्स लिखोगे, स्ट्रेटेड में आप कार्डिक या स्केलेटल कोई भी लिख सकते हो। सेकेंड डे चैप्टर 2 सपोर्ट एंड मूवमेंट का है। इनेट बिहेवियर एंड लर्नड बिहेवियर की डिफरेंशिएशन है, सेकेंड ईयर चैप्टर 3। अगेन सेकेंड ईयर चैप्टर 3 6 सवाल आता है, नर्वस एंड हार्मोनल या केमिकल। केमिकल हो हार्मोनल लिखा हो बेटा मीन्स द सेम, कंफ्यूज मत हो जाना। एक्टोथर्म एंड एंडोथर्म्स भी एक सवाल है बेटा, सेकेंड ईयर चैप्टर 1 होमियोस्टेसिस थर्मोरेगुलेशन में। बोन्स एंड कार्टिलेजेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सेकेंड ईयर चैप्टर 2 में आपको डिफरेंसेस मिल जाएंगे। पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स के आते हैं, डिफ्यूज एंड सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम्स, दोनों सेकेंड ईयर चैप्टर 3। एंड लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक, सेकेंड ईयर चैप्टर 13, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। इस पे फर्स्ट पेज पर ही है इस चैप्टर के इसके डिफरेंसेस ना। आप इसका शॉर्ट याद कर लोगे तो डिफरेंसेस आप खुद भी बना सकते हो, अगर आपने इसको एज अ पैराग्राफ याद किया है तो। और सवाल है बेटा, रोल ऑफ हार्मोन्स इन द वर्किंग ऑफ किडनी। तीन हार्मोन्स हैं, एडीएच, पैरेट हार्मोन, एल्डोस्टेरोन। चैप्टर 1, टू एविडेंसेस इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, कोई से भी दो लिख देना। आर्चोप्टेरिक्स वाला भी लिख सकते हो, इस पे मार्क्स मिलते हैं। चैप्टर 10, हार्डी विनबर्ग लॉ, पूरा पूरा बुक से। ये थोड़ा सा वो शॉर्ट है जो थोड़ा सा कंटेंट इसका ज्यादा है। इक्वेशन और इसके पूरी इज इक्वल्स टू 1 करके पूरा सीन है इसमें। साइंटिस्ट के नाम लिख लेना, भूलना पूरे पूरे। फोर फंक्शंस ऑफ स्केलेटन, कोई सी भी चार स्केलेटन के फंक्शंस छाप दो, कोई सब हेडिंग की जरूरत नहीं है। चैप्टर 2, हीमो एंड पेरिटोनियल डायलिसिस बहुत आता है, नोट भी आ सकता है। डिफरेंसेस तो कम है, नोट ही आते हैं ज्यादातर किसी एक पे, तो आप एहतियातन फॉर द सेफ साइड दोनों याद कर लो। पूरा पूरा बुक का कंटेंट है इसमें के पैराग्राफ। टेस्ट ट्यूब बेबीज अगेन चैप्टर 4, रिप्रोडक्शन, पूरा पूरा बुक का ये पैराग्राफ है। अबाउट 10% ऑफ कपल्स इस तरफ जाते हैं, 10% को अंडरलाइन कर देना। एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन है बेटा, एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन में टेटनी और क्रैम्प्स आते हैं। चैप्टर 2 एज इट इज, बुक्स में अच्छा लिखा हुआ है। एंटागोनिस्टिक मसल्स जो है बेटा, एंटागोनिस्टिक मसल जो है आपके पास वो ये थोड़ा सा बड़ा लिखा है बुक में, परेशान नहीं होना। आ सकता है एहतियातन बाइसेप और ट्राइसेप के बारे में अपने ओन वर्डिंग्स में भी लिख दोगे। जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ट्राइसेप रिलैक्स होता है, वाइस वर्सा। और फ्लेक्सर और एक्सटेंसर्स, एक्सटेंसर मसल्स का जिक्र कर दोगे तो काफी है। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis बेटा, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, गैमेटोजेनेसिस की हेडिंग में चैप्टर 4। तो उसकी डायग्राम्स की प्रैक्टिस करेगा, थ्योरी तो उसकी कम कम है, बुक में लिखी हुई है। देखिए पैराग्राफ लिखा हुआ है इसमें, 4 से 5 लाइंस है। तो आपको अगर पहले डायग्राम की आती है ना प्रैक्टिस, या डायग्राम आती है, तो आप थ्योरी खुद लिख सकते हो, बेशक इसको पॉइंट्स पे ना लिखो। कुछ रीजन सवाल है बेटा, आप लोगों के मैंने ग्रुप्स में आपने देखा होगा सेंड भी किए, जो मेरे अभी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं। तो इसमें ये कुछ सवाल हैं बेटा, कि हाउ इज SCRD डिफरेंट फ्रॉम इट्स चैप्टर 9 बायोटेक्नोलॉजी। और ये मैंने कोशिश करूंगा ये टेस्ट पेपर के जो सोल्यूशंस है ना, उसकी भी एक वीडियो पूरी बना दूं, बॉटनी एंड zoology बोथ। ठीक है जी, इसी तरह फर्स्ट डे के साथ भी इंशाल्लाह। Why synapse turn as motor and plate? Chapter 3. Why do Natadians have diffuse nervous system? Chapter 3. What is the reason of abnormal muscle contraction in sportsmen? Chapter 2. How does skeletal how does hydrostatic skeleton help earth form in locomotion? Chapter 2. Question number 6. Why is hypothalamus called as thermostat of the body? Chapter 1, homeostasis. Why monozygotic twins have the same sex? Chapter 4. Why is Archaeopteryx considered a connecting link between reptiles and birds? Chapter 10, evolution. Why plasmid used in recombinant DNA technology? Chapter 9. और नंबर 10 वाला जो है वो भी 9। नंबर 11, व्हाट इज द कॉज ऑफ मसल फटीग? चैप्टर 2। क्वेश्चन नंबर 12, ये चैप्टर 5 है, एब्नॉर्मल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, चैप्टर नंबर 3, पेनक्रियास का रोल बताना है इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। कोई भी आप लोगों को इन रीजंस पे कोई मसला हो, आप मुझसे पूछ भी सकते हो मैसेज पे, व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो जैसे आपको आसानी हो। तो लॉन्ग सवाल की जहाँ तक बात है बेटा, ये थर्मो रेगुलेशन आता है मैमल्स में, हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर बोथ।
ठीक है, तो ये हाउ टू होम्योथर्म्स लिखा हुआ तो परेशान नहीं होना, यानी कि इसका मतलब वही है, आपसे बात हो रही थर्मोरेगुलेशन एंड मैन की, मैमल्स में भी मैन की। डार्विन थ्योरी बेटा इस दफा थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी, तो उसके एविडेंसेस, सॉरी डार्विन थ्योरी की पूरी थ्योरी, उसके पूरे पोस्टुलेट्स, ठीक है जी, और इसके ऑब्जेक्शंस बुक में 7 गिवन है, आप कोई से भी 3 या 4 लिख सकते हो। व्हाट इज पोल्यूशन, एक्सप्लेन एयर पोल्यूशन इन डिटेल, सेकंड ईयर चैप्टर 13 का एक सवाल है। एक्सप्लेन पिट्यूटरी ग्लैंड एज मास्टर ग्लैंड, ये बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में ही आ जाता है ज्यादातर, तो आप ना भी करो तो उतना मसला नहीं है इसका। लेकिन जीन थेरेपी इन एससीआरडी इन सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये कुछ वो सवाल आते हैं जो हमारी सोच जाती नहीं कि ये लॉन्ग में आ सकते हैं, और कभी आ सकते हैं ये सवाल। चैप्टर 3 का एक और सवाल है बेटा, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, जिसको ए लेवल्स वाले बच्चे सॉल्टेटरी कंडक्शन के नाम से जानते हैं। तो उसके चारों स्टेप्स साइनेप्स तक, पूरे पूरे साइनेप्स पे डायग्राम बना सकते हो, वैसे ना भी बनाओ तो मसला नहीं है, लेकिन आई वुड प्रेफर यू कि आप, आई वुड एडवाइस यू कि आप बना दोगे तो डायग्राम हर स्टेप में आसानी हो जाएगी। और लोकोमोशन स्टारफिश, जेलीफिश, अर्थवर्म, इसमें कोई डायग्राम की नीड नहीं है, लेकिन ये इतना आसान सवाल है, लोग अगर ऐसे आ गए तो समझो आप लोग लकी हो बहुत। लर्निंग बिहेवियर बेटा कोई डायग्राम की नीड नहीं है इसमें, इसमें क्लासिक कंडीशनिंग और लेटेंट में आए। हाँ, लेटेंट में डायग्राम है इसकी, तो उसमें कोई ऐसा डायग्राम की नीड नहीं है आपको, बुक में गिवन है। ये सिर्फ थ्योरी है, लंबा सवाल है ये। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा इसकी थ्योरी छोटी है, डायग्राम है। और गैमेटोजेनेसिस इसकी थ्योरी है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis की, तो उसको थ्योरी के साथ लिखने के बाद पूरा इसकी दो जो डायग्राम्स हैं वो पूरे पूरे वर्टिकल बुक में बनी हुई है, वो आप उसको पूरा छाप सकते हो एज इट इज, बस क्रोमोसोम्स को वाजे रखना, ब्लैक पॉइंटर से बनाना। बेटा आई होप ये वीडियो पसंद आएगी आपको। मैंने चैनल अभी नया नया स्टार्ट किया, कोशिश करूंगा वीडियो और बेहतर से बेहतर बनाऊं, तो आपको अगर अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताना इंशाल्लाह वीडियो। मेरी दुआ ही है सबसे पहले और आखिरी हमेशा से कि आप सब के मैं काम आ सकूं स्टडीज़ में आपके बायो की। तो कोई भी आपको इसमें हेल्प चाहिए आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हो, और अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।